हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु बीसी भुजा का मध्य बिंदु है। यदि ए लंब है बीसी पे एवं एसी जो है बड़ा है एबी से, तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। चलिए तो मैं पहले ऐसे एक त्रिभुज की रचना कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दिए हुए कंडीशन के अनुसार, तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी। यहाँ देख लीजिए ए सी बड़ा है ना जी ए बी सी, फिर क्या कर रहा है कि डी जो है ना बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए तो एक काम करिए, यहाँ ए से डी को मिला देते हैं। फिर आपके पास क्या कह रहा है कि ए ही जो है ना लंब है बी सी पर। ए ही क्या है, लंब है बी सी पर। यहाँ ए ही लंब डाल देते हैं बी सी पर। चलिए तो क्या दिया है पहले लिख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और ए लंब दिया हुआ है बीसी पर तथा एसी बड़ा दिया है ए बी से। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? हमें सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू में डी और प्लस का 1/4 बी सी स्क्वायर। चलिए तो अब इसका अब हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कि डी जो है ना बी सी का मध्य बिंदु है। ये पहले दिया हुआ है, तो जब उसका मध्य बिंदु दिया है इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ बी डी जो होगा इस सी डी के बराबर होगा और पूरे का हाफ होगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। इस वाले त्रिभुज में ए बी डी, इस त्रिभुज में देखिए। अच्छा यहाँ पर ये लंब इस पे खींचा गया है। अगर हम लोग इस एंगल की बात करेंगे ए डी बी की, इस एंगल की, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल ए डी बी जो है ना लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 होगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये इस पे लंब है, तो ये जब लंब है ये 90 हो गया तो ये दोनों को न्यून कोण ही ना होंगे जी। तथा ये दिया हुआ है कि ए जो है ना लंब है बी डी पर, है ना। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है। जो आप पढ़े थे ना पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ उपप्रमेय, उसमें मैंने बताया था कि किसी न्यून कोण त्रिभुज यानी कि हम लोग न्यून कोण त्रिभुज ए बी डी की बात कर रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर, न्यून कोण की सामने की भुजा पर, तो न्यून कोण के सामने की भुजा कौन होगी, ए बी पर, है ना जी। ए बी पर, है ना जी, का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग उतना कम होता है जितना कि एक भुजा और पहले पर दूसरे के विक्षेप के गुणनफल का दुगुना। ऐसे आप ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये समकोण न्यून कोण त्रिभुज है और इसमें ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाले भुजा यानी कि ए बी का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजाओं कौन ए डी और इस बी डी के, ए डी के वर्ग प्लस बी डी के वर्ग से उतना ही कम होता है जितना एक भुजा यानी कि जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बी डी और पहले का दूसरे पे जो आपका क्या कह सकते हैं विक्षेप जो होता है, यानी कि ये डी जो होगा इसके 2 गुने से कम, है ना जी। ये होता है ना जी, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा देखिए अब इसको सेट करना होगा। यहाँ पे ए डी, ठीक है, यहाँ ए डी होना चाहिए। यहाँ पे हमें इसको ठीक करना होगा और इसको भी ठीक करना होगा। तो चलिए इसको सही करते हैं हम। यहाँ पर
अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी स्क्वायर, बी डी को लिख सकते हैं 1/2 है बी सी का, अच्छा, और माइनस 2 बी डी के लिए 1/2 बी सी और इनटू में डी कर देते हैं। अब देखिए यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी सी इंटू में डी ई और प्लस का यहाँ 1/4 बी सी स्क्वायर। यही ना प्रमाणित करना था, हमने दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल